आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टर्न ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एससीआर। जैसा कि हम जानते हैं कि गेट पल्स अप्लाई करने पर और विभिन्न तरीक़ों से हम एससीआर को हम टर्न ऑन कर सकते हैं या ट्रिगर कर सकते हैं, पर एससीआर ऑन करने के बाद उसकी ऑफ करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस आवश्यकता को हम पूर्ति करने के लिए या इस आवश्यकता कैसी प्राप्ति की जाए, टर्न ऑफ कैसे किया जाए एससीआर का, इसका मेथड पढ़ते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब कभी भी एससीआर को हम फायर कर देते हैं या ऑन कर देते हैं तो वो वापस से उसमें हम गेट पल्स निकाल भी देते हैं, तब भी वो ऑन कंडीशन में रहता है। मतलब बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि गेट पल्स का बस काम यहाँ ये रहता है कि उसको टर्न ऑफ करना या ट्रिगर करना। आफ्टर ट्रिगरिंग या हमारे एससीआर के ऑन होने के बाद हमारा गेट पल्स उस सर्किट में कोई काम नहीं रहता, हम गेट पल्स से उसको ऑफ नहीं कर सकते हैं। हमको उसके लिए डिफरेंट मेथड ऑफ टर्न ऑफ एससीआर का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि गेट पल्स किस काम में आता है, टर्न ऑन करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा टर्न ऑन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बस ये टर्न ऑन करने होता है जब तक डिवाइस हमारा ऑन स्टेट में नहीं आता। जैसे ही हमारा डिवाइस ऑन स्टेट में आता है हमारा गेट का काम वहाँ खत्म हो जाता है। तो इस सब कंडीशन की वजह से क्या होता है, गेट हमारा कंट्रोलिंग खो देता है अपने एससीआर की वजह से। तो हम लोग के पास कुछ ही मेथड्स बचते हैं उसको ऑफ करने के लिए। पहला क्या होता है, डिक्रीजिंग द कंडक्शन। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, हम इसको कंडक्शन को कम कर दें। कैसे? जो उसकी होल्डिंग करंट रहती है, होल्डिंग करंट को हम लोग कम कर दें। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा डिवाइस टर्न ऑफ हो सकता है। पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको सर्किट में एक कॉम्प्लेक्स सिटी हो जाती है और जो कि नियर अबाउट इम्पॉसिबल है कि हम इसको कम कर सकें। जो होल्डिंग करंट रहता है हमारा जब कंडीशन ऑन स्टेज में है तो होल्डिंग करंट को कम करना, डिक्रीज करना पॉसिबल नहीं हो पाता नॉर्मल कंडीशन में। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास जो मैसेज होता है वो क्या होता है, रिवर्स बाइजिंग कर दें, या हम उससे क्या कर दें, पोलैरिटी चेंज कर दें। तब हम जो फॉरवर्ड बाइज में कर रहे हैं कनेक्शन, उसको हम रिवर्स बाइजिंग कर दें, जो कि एक कॉम्प्लेक्स या बहुत डिफिकल्ट मेथड रहता है, इसका उपयोग भी हम लोग नहीं करते। तो एक आता है एससीआर में, फिर उसके बाद एक आता है एससीआर को ऑफ करने की विधि को, द मेथड ऑफ टर्न ऑफ एससीआर को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन। तो अब हमको कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता पड़ती है या कम्यूटेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है जो उस सर्किट में इनबिल्ट रहता है हमारे एससीआर के साथ, जो कि हमारे उसके टर्न ऑफ करने में काम आता है। तो एससीआर कम्युनिकेशन मेथड कौन कौन सा होता है, लाइन कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग कई बार नेचुरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, फोर्स कम्युनिकेशन, लोड कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल पल्स कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं हम सबसे पहले लाइन कम्युनिकेशन की, जिसको हम लोग नेचुरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नेचुरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कभी हम एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं, जब कभी अल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जीरो रहता है, कहीं ना कहीं जाने के बाद ये कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, तो कहीं ना कहीं ये जीरो पर आएगा, इस वैल्यू पर पॉइंट ए पर ये जीरो पर आएगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो अपने आप ऑफ हो जाएगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन। ये एसी सर्किट में हम लोग नॉर्मली हमको मिलता है। पर अब जब बात करते हैं हम लोग इसकी, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग डीसी में यूज़ करते हैं, हम लोग मैक्सिमम टाइम डीसी में यूज़ करते हैं, तो वहाँ हमको फोर्स कम्यूटेशन यूज़ करना पड़ता है। फोर्स कम्यूटेशन में क्या होता है, हम इसके अक्रॉस, इसके जो हमारे एससीआर के अक्रॉस क्या होता है, नंबर्स ऑफ सर्किट्स, मतलब जैसे इसमें क्या होता है, हम लोग इंडक्टर्स और अपने कैपेसिटर्स के और रेजिस्टेंस के बैंक बना के एक सिस्टम, एक सर्किट बनाते हैं जो कि हमारा एक फोर्स देता है, जिसके थ्रू हम लोग इसका कम्यूटेशन प्राप्त करते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि टर्न ऑफ मेथड ऑफ एससीआर को क्या कहते हैं, तो आता है कम्यूटेशन। हमारा आंसर रहेगा कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है, फोर्स कम्यूटेशन है, हम लोग एक्सटर्नल एक हमारे एससीआर के अक्रॉस क्या होता है, हमारे एससीआर के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं पूरा, जो क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन सर्किट लगाते हैं, जो हमें उसको टर्न ऑफ करने में सहायक होता है। अब ये सर्किट क्या होता है, ये सर्किट की कंस्ट्रक्शन या उसके नेटवर्किंग के हिसाब से उसका हम लोग बहुत सारे हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किए, क्लास बने हैं।
यहाँ देख पा रहे हैं क्लास ए कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ कम्युनिकेशन बाय रेजोनेटिंग द लोड। यहाँ लोड के क्रॉस हम लोग आरएल लोड और आरएल लोड के क्रॉस मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। इसको ये क्या लोड के थ्रू होता है, इसको क्लास ए बोलते हैं। क्लास बी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं इसमें कैपेसिटेंस की तरह, ये भी लोड से ही होता है पर यहाँ लोड में हम कैपेसिटेंस की हेल्प लेते हैं टर्न ऑफ करने के लिए क्लास बी में। क्लास सी में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम बाईलेटरल पार्ट्स वाइज में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग इसके सिस्टम से क्या करते हैं, इसको होल्डिंग करंट को कम करने की कोशिश करते हैं अपने आरएलसी से। ऑक्सिलरी कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लास डी में क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी सिस्टम या ऑक्सिलरी नेटवर्क लगाते हैं एससीआर के अप्रॉक्स, जो कि हमारा ये हेल्प करता है। क्लास ई में क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पल्स ट्रिगरिंग पल्स हम लोग देते हैं, जो इसको हम लोग एक्सटर्नली क्या करता है, ऑफ करता है। अब बात करते हैं तीसरा लोड कॉम्बिनेशन। यहाँ क्या करते हैं, हम लोड में चेंज करके जो हमारा लोड लगा है, जो हम लोग बोलते हैं आरएल बोलते हैं जिसको, उस लोड में हम लोग चेंजेस ला के इसको कम्यूटेट या बंद करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो रहता है एक्सटर्नल पल्स कॉम्बिनेशन। चौथा एक्सटर्नल पल्स कैसे होता है, जैसे एक कोई नेटवर्क में लगा है, कोई सिस्टम में हमारा एससीआर लगा है, तो उसी सिस्टम से एक बाईलेटरल या फीडबैक के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, कम्यूनिकेट करते हैं। या एक्सटर्नल पल्स जो हमारे नेटवर्क में नहीं रहता है, बाहरी कहीं सिस्टम से, बाहरी किसी नेटवर्क से हमारे सिस्टम में आता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्युनिकेशन। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।